आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन सिंधिया ने कांग्रेस से खुद को अलग करते हुए अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद ही 15 वर्षों बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार सिर्फ 15 महीनों में ही गिर गई थी। जहां भाजपा आज के दिन को सिंधिया के साथ आने पर जश्न के रूप में मना रही है, वहीं कांग्रेस आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसी जुटे और संविधान की रक्षा करने का प्रण लिया। आयोजन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा और कांग्रेस विधायकों सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वीडियो भी प्रसारित किया गया, जिसमें कमलनाथ ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए चुनी हुई सरकार को गिराने के आरोप लगाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। कर्ज से डूबा किसान, रोजगार के लिए भटकता युवा, असुरक्षित महिलाएं, करों से पीड़ित व्यापारी और निराश आमजन, यह हमारे मध्य प्रदेश की 2018 की तस्वीर थी। और ऐसी स्थितियों में वर्ष 2018 में एक नई ऊर्जा के साथ आपने कांग्रेस को वोट देके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस को वोट देते वक्त आपके मन में बदलाव के विचार थे, आपके मन में नई आशाएं और एक नई सुबह की कल्पना थी। आपकी उम्मीदों और हमारे वचनों को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में कार्य शुरू किया। हमें केवल 15 महीने काम करने का अवसर मिला। चुनाव में गए समय को हटाकर 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए सभी आपके सामने है और हम अपने वचनों को और आपकी उम्मीदों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हमारी सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्यों और जनहित के निर्णयों ने बीजेपी सरकार के 15 वर्षों के झूठ और ध्यान भटकाने के शासन की पोल खोल दी। प्रदेश में हो रहे चौतरफा विकास से डर के बीजेपी ने जन आदेश को नकारते हुए सौदे की सरकार बनाई। विपक्ष के सौदे की राजनीति का संज्ञान मुझे था। मेरे पास उस समय 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि मैं भी सौदेबाजी करूं और एक खरीदी हुई सरकार बनाऊं, या फिर मैं लोकतंत्र और संविधान के सम्मान को बचाऊं और संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य करूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना और 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर लोकतंत्र की लाज को बचाया। वही विपक्ष ने मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगाते हुए सौदे की सरकार बनाई और संविधान की आत्मा को मारने का कार्य किया। हमने सौदेबाजी नहीं की और इस्तीफा देकर लोकतंत्र के सम्मान को बचाए रखा। आज उस घटना का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है कि हमने लोकतंत्र के सम्मान को जीवित रखा। आज का दिवस लोकतंत्र के सम्मान का दिवस है। मैं मध्य प्रदेश के प्यारे भाइयों और बहनों को लोकतंत्र सम्मान दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, भारत की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और अनेक आज़ादी के दीवानों ने लड़ी थी। आज़ादी के सही मायने जानने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता जब तक अपनी सरकार चुनेगी तब तक लोकतंत्र जीवित रहेगा। भैया, ये आदमी तो कुछ बोलने के इसको अधिकारी नहीं है। यह आदमी बड़े महान विचारक, महान जैसे आध्यात्मिक गुरु हो गए हों ज्योतिरादित्य। जब एक शिक्षक का आंदोलन चल रहा था, बहाना चाहिए था इनको, शिक्षकों ने इनकी गाड़ी रोकी सड़क पे, तो इन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए सड़क पे उतरूँगा। वो बेचारा आज भी मास्टर सड़क पे घूम रहा है, ये मस्ती से गाड़ी में घूम रहे हैं। हालांकि इनकी भी पूछ परख भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। 1 साल हो गया केंद्रीय मंत्री बनाने के नाम पे जब ये जाते हैं नरेंद्र मोदी के वहाँ, वो कहता भाई मेरे पास टाइम नहीं, अमित शाह के पास जाओ। अमित शाह के पास जाते हो, कहता भाई पार्टी का निर्णय नड्डा जी लेंगे, वहाँ जाओ।
नड्डा के वहाँ जाते हो तो शिवराज और BD शर्मा के वहाँ जाओ, 1 साल से खुद फुटबॉल बने हुए हैं, ये बात करने के इनका अधिकार ही नहीं है। लोकतंत्र सम्मान दिवस कांग्रेस आज मना रही है, किस तरीके से इसमें मनाया जाएगा और क्या संदेश देना चाहते हैं इस दिवस के साथ? इस हम संदेश ये देना चाहते हैं कि आज के दिन हमारी सरकार गिराई थी, जो मध्य प्रदेश की जनता ने हमको चुना था, 5 साल के लिए चुना था, परंतु भारतीय जनता पार्टी और कुछ गद्दारों, कांग्रेस गद्दारों ने हमारी कांग्रेस सरकार गिरा दी। वो इसलिए गिरा दी कि जो 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने जो काम हुए प्रदेश के अंदर, वो 15 साल में नहीं हो पाए थे, तो इसके लिए उन्होंने हमें सरकार गिरा दी। परंतु वो सौदेबाजी हमने नहीं की थी, जो हमारे कुछ विधायक थे उन्होंने सौदेबाजी हमसे की थी, कमलनाथ जी ने सौदेबाजी नहीं करी। उसके बावजूद हमने जो काम करके दिखाया 15 महीने, वो जनता जानती है कि हमने क्या काम कराया है। परंतु आज ये नोटों की सरकार है, नोटों से खरीदी हुई सरकार है, परंतु इसका जवाब 2023 में फिर दिया जाएगा और कांग्रेस सरकार बनेगी। और कमलनाथ जी नेतृत्व में जो 15 महीने में काम हुए, वो आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि जो कार्रवाई आज हो रही है, भू माफिया कार्रवाई हो या शुद्ध के लिए युद्ध हो, जो भी वो है, 15 साल में इनकी सरकार में सब लोग पनपे थे, परंतु कमलनाथ जी ने भले भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, उन्हें किसी को देखा सब पे कार्रवाई करी थी। परंतु आज उसी आज से सरकार गिरी थी, तो आज के दिन बनाया जाता है कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई थी। आज के दिन इस हत्या के लिए आज के दिन हम सब मिलकर बना रहे हैं और बता रहे हैं जनता को कि जनता ये सरकार पैसों की सरकार है, नोटों की सरकार है। तो इसके लिए हम 2023 में वापस लड़ेंगे और कांग्रेस सरकार बनेगी। क्यों? जनता हो, किसान हो या गरीब हो, युवा हो, सब कांग्रेस पार्टी चाहते थे और सबके लिए काम किया हमने। भले वो विधवा पेंशन हो, उसके लिए काम किया, बच्चों की शादी के लिए हमने 51,000 कर दिए, उसके अलावा 100 रुपये यूनिट बिजली कर दिया, किसानों को कर्जे माफ कर दिया। जो काम हमने बोला था वो करके दिखाया, परंतु भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। उसके लिए हम 2023 में वापस सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। लोगों की दुकानें सील की जा रही है, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, दुकानों को जो सील जा रही है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने घर में दुकान में मास्क लगाएं और वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि कोरोना की बहुत बड़ी महामारी है, ये पूरे देश में ही, पूरे वर्ल्ड के अंदर महामारी है और ये सेकंड आ चुका है। और इंदौर में, प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा इंदौर में केस हो रहे हैं। तो मैं आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन निवेदन करना चाहूँगा ज़बरदस्ती उन पर कार्रवाई न करें, क्योंकि कोई एकाध जना को मास्क सब जन लगा रहे हैं, सबको चिंता, अपने परिवार की चिंता भी, घर की चिंता भी है और आम जनता की चिंता है। परंतु कुछ कर्मचारी ऐसा रिश्वत ले रहे हैं, तो उनको मना किया जाए और जबरदस्ती नहीं की जाए, गुंडागर्दी नहीं की जाए, क्योंकि आम जनता आपकी है, अपनी है, वो भी लोग घबराते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि इन पर कार्रवाई गलत नहीं की जाए और जो गलत हो उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम किसी की खुशी के लिए अपन अपने धंधा नहीं करना चाहते। परंतु आप लोगों को निवेदन करना चाहूँगा सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि सोशल डिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते अपन। दवा भी बहुत कम काम आती है, तो आप लोगों को निवेदन है और ज़रूरी हो तो घर से निकलें, ना निकलें। जी, आज इस तरीके से कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ किस तरीके से मना रही है, क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? ऐसा है कि देश में आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता जैसी महामारी कोरोना को लेकर, वैसी ही महामारी लोकतंत्र की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की विचारधारा ने की है। 8 राज्य लगातार चुनी हुई सरकारों को गिराना, अगर लोकतंत्र बचाना है तो सबसे पहले इस विचार से लड़ना कि जो वोट मिला उसकी हत्या करना। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या भी की, संविधान का मखौल भी उड़ाया, बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना भी की और उसी के भावना अनुरूप कमलनाथ जी ने आदेश दिया है कि हम सबको लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। और आज का दिन लोगों को याद दिलाएं कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं जो असत्ता में बैठे हैं। हम उनको विरोध करते हैं, जरूर वो मुख्यमंत्री बने बैठे, पर हमें पता है कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं हम। भैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।